प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की क्लास में आज हम आप सबको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित परिप्रवास से उद्धृत पवन दूतिका की काव्य पंक्तियों को पढ़ाने जा रहे हैं। इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं गद्य लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर अपने परिप्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर सदुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें हरिऔध जी ने राधा जी को एक सामान्य नारी के रूप में उपस्थित किया है। राधा जी अपना दुख एक सामान्य नारी के रूप में ही प्रकट करती हैं और प्रकट करते हुए वह कह रही हैं। आगे आप कविता की पंक्तियों पर पहले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। बैठी खन्ना एक दिवस गेह में थी अकेली। राधा जी नाराजी की मुद्रा में एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आंके आंसू दिगल युग में धरा को भिगोते। उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे और इतना आंसू उनके नेत्रों से निकल रहा था मानो जैसे संपूर्ण धरती आंसूमय हो जाएगी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और इसी समय ऐसी ही अवस्था में धीरे से समस्त पुष्पों के सुगंध को अपने में आत्मसात किए हुए वायु धीरे से उनके घर में प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, खिड़कियों के माध्यम से प्रातःकालीन वाली सुंदर पवन इसी समय प्रवेश करती है। अब आगे का अगला जो पैराग्राफ है उसके अर्थ पर आप ध्यान दीजिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, और वायु के प्रवेश करते ही घर में राधा जी का जो शरीर का ताप है वह और बढ़ जाता है, और उसे बढ़ता हुआ देख करके वो अत्यधिक दुखित होती हैं। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। यूं राधिका जी ने धीरे से पवन दूतिका से कह रही हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन, कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में समस्त प्राणियों को वायु प्रिय होती है, क्योंकि वायु ही जीवन है। इसलिए राधा जी उसको प्रिय के संबोधन से संबोधित करते हुए कह रही हैं, हे प्यारी प्रातः वाली पवन, इतना क्यों मुझे सताती हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। आज समय हमारे साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है क्या तू भी समय के साथ क्रूर हो चुकी हो। आगे देखिए, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जो मुझको छोड़ करके चले गए हैं, जो नवीन बादल के समान सुंदर हैं, उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। एक बार मथुरा यहाँ से जब वो गए तो लौट कर आज तक आए नहीं। उन्हें मेरी जरा भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि किसी प्रकार का कोई संदेशा भी वो मुझ तक नहीं भिजवाया। मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ। मैं उसी दिन से रो रो करके प्रिय श्री कृष्ण के विरह से
एक पगली के समान मेरा जीवन होता चला जा रहा है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन दूतिका, यदि तू मेरा कुछ हित चाहती है तो तू मेरे लिए इतना कर दे कि जाकर के मेरी सारी दुख भरी जो ये दास्ता है, कथा है, श्याम को सुना दे। हो सकता है कि मेरी इस दुख भरी कथा को सुन करके उनको मेरा ख्याल आ जाए। आगे ज्यों ही मेरा पवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी। अब राधा जी पवन दूतिका को यह बता रही हैं कि तुझे कैसे जाना है, रास्ते में क्या क्या तुमको दिखाई देंगे, कौन कौन से ऐसे जो है मोहित करने वाले स्थान मिलेंगे जिससे तुम्हारे मार्ग के कंटक वो बन जावें। उन सब सारी बातों को तुमको भुला करके अनवरत आगे बढ़ते रहना है। तो ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा आगे तू बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंद कुंजें मिलेंगी। नाना प्रकार की शोभाओं से आच्छादित सुख देने वाली सुंदर सुंदर तुमको कुंजें दिखाई पड़ेंगी। और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह। इतना ही नहीं, वो कुंजें अपनी प्यारी शीतल कोमल छाया से तुमको मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लखवा न जाना, विश्राम लेना। इतना होते हुए भी तू वहां जा करके विश्राम मत करने लग जाना, क्योंकि तुमको मेरे दुख का ख्याल रखना है। मेरा दुख तू देख रही है और मुझे विश्वास है मेरे दुख को देखते हुए शायद तुम वहां विश्राम नहीं करोगी। ज्यों ही में थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। और इस पैराग्राफ में आगे राधा जी कह रहे हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला और सुंदर सुंदर पुष्पों वाला वह तुमको धाम भी दिखाई देगा, जहां से सुंदर सुंदर जो है ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली और बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष और लताएं जो सौंदर्यता से युक्त होंगी, यह सब तुमको दिखाई पड़ेंगी और यह सब के सब अपनी ओर तुमको आकर्षित करेंगी। इतना ही नहीं, वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वह सुंदर वृंदावन भी मिलेगा जो मन को मुग्ध कर लेता है। हे पवन दूतिका, आना जाना इस विपिन से मोह मान ना होना। तुम इस विपिन से, इस वन से आना जाना, मैं तुम्हें आने जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, किंतु मेरे दुखों को ध्यान में रखते हुए इन सुंदर वनों के ऊपर मोहित मत होना। धन्यवाद। आगे व्याख्यान में हम आपको कल आगे पढ़ाएंगे।